हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं जीएस परमार। कल की क्लास में आपको भारतीय जनता पार्टी की एक सूक्ष्म जर्नी आपके समक्ष बताई। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक की जर्नी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को थियोसॉफिकल सोसाइटी के 3 सदस्यों के द्वारा की जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका एओयू दादाभाई नेरोजी व दिनसा वाचा नामक सदस्यों की होती है। जहां कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, वह स्थान बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय वह है जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। यह प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर 1885 तक चलता है। इस कांग्रेस के होने वाले प्रथम अधिवेशन में, इस मीटिंग में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, जो प्रमुख सदस्य थे, दादाभाई नेरोजी, इनके द्वारा एक सुझाव दिया जाता है कि इससे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये स्थापना से पूर्व इसका नाम है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा जाता है। जब 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 तक इसकी बैठक चली, तो इस दौरान प्रथम दिन ही दादाभाई नेरोजी के द्वारा सुझाव दिया गया कि इस संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए, और दादाभाई नेरोजी के सुझाव को स्वीकार कर लिया जाता है। जिस समय 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय इसमें से शामिल प्रतिनिधि थे, उनकी संख्या 72 थी। 72 प्रतिनिधियों के द्वारा इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। अगर हम ये पूछे कि इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख भूमिका क्या रही भारतीय इतिहास में, तो जैसा कि आपको पता है, 1885 में इसकी स्थापना हुई। 15 अगस्त 1947 को जाके देश आजाद हुआ। तो प्रमुख भूमिका के रूप में हम बात करें तो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन व आजादी के पश्चात भारत में लोकतंत्र की स्थापना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर यूं कहें कि इसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य रहे, तो 1885 के दौरान जब भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, उस दौरान भारत में जगह जगह कई ऐसी समस्याएं थी जो अलग अलग जगह अंग्रेजों के लिए एक मुश्किल साबित कर रही थी। तो उस दौरान एक ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी, सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी दादाभाई नेरोजी, और उस समय तत्कालीन भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन, उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि क्यों न भारतीयों का एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो भारतीयों के अंदर पनपने वाला जो अंग्रेजी सत्ता के प्रति आक्रोश है, उसको एक जगह, उसको एक सेल्फ रिकॉल के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाए। तो इसका जो उद्देश्य है, भारतीयों में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध, भारतीयों में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध
पनपने वाले आक्रोश, भारतीयों में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध पनपने वाले आक्रोश को दबाने के लिए एक सेफ्टी वाल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संगठन का इस्तेमाल किया गया। इस कांग्रेस पार्टी, ये जो कांग्रेस पार्टी थी, धीरे धीरे इसमें सभी विचारधाराओं के, वर्ग के, जाति के, समुदाय के, धर्म के लोग आकर जुड़ने लगे और यूं कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय इतिहास की, राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसमें शांतिवादी, नरमपंथी, गरमपंथी, कंजर्वेटिव, दक्षिणपंथी, वामपंथी आदि सभी विचारधारा के लोग आकर धीरे धीरे इससे जुड़ने लगे। लेकिन आगे जाकर एक मुड़ाव आता है और 1907 में जाके एक सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन, इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ जाती है, दो दलों में बढ़ जाती है, जिसमें से एक दल होता है गरम दल और दूसरा दल होता है नरम दल। ये गरम दल और नरम दल अपनी अपनी विचारधाराओं के प्रतीक रहे। गरम दल का मानना था कि भारत में जो सरकार बने उसमें भारतीयों की भूमिका रहे, भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिले, और नरम दल का मानना था कि भारत में जो सरकार बने वो अंग्रेजों के सहयोग से बने और उन्हीं के अनुसार भारत में आगे राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में सुधार हो। तो गरम दल के प्रमुख नेता के रूप में अगर बात करें तो तीन नाम आते हैं, जिन्हें लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है। लाल की बात करें तो लाला लाजपत राय, बाल में बाल गंगाधर तिलक और पाल में बिपिन चंद्र पाल, जिनको हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। और गरम दल में भी तीन प्रमुख लोग आते हैं, जिनको गोपाल भाई मेहता, हम शॉर्ट में इस नाम से भी हम जानते हैं। गोपाल में गोपाल कृष्ण गोखले, भाई में दादा भाई नौरोजी और मेहता में फिरोज शाह मेहता। ये अलग अलग लोग, गोपाल भाई और मेहता, ये तीन लोग मिलकर प्रमुख रूप से नरम दल का नेतृत्व करते हैं और लाल बाल पाल मिलकर गरम दल का नेतृत्व करते हैं। उसके बाद में आगे की हम चर्चा करें, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक नई पत्रिका प्रकाशित की गई, जिसका नाम रखा जाता है यंग इंडिया। और उस यंग इंडिया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लॉर्ड डफरेन की दिमाग की उपज कहा गया। 1907 में जो कांग्रेस दो हिस्सों में बटी, नरम दल और गरम दल, उसके बाद एक तो विभाजन हुआ आपके 1907 में, जिसे किस नाम से जानते हैं, गरम दल और नरम दल। और उसके बाद में प्रमुख रूप से अगर विभाजन हुआ, वैसे तो कांग्रेस के अब तक, जब से कांग्रेस बनी है तब से लेकर अब तक लगभग 63 बार कांग्रेस का विघटन हो चुका है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 1907 के दौरान नरम दल और गरम दल, और उसके पश्चात 1969 में कांग्रेस फिर दो प्रमुख रूप से दो हिस्सों में बढ़ती है, जिसमें एक तो कांग्रेस ओ के नाम से जिसे जाना जाता है और दूसरी कांग्रेस आर के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस ओ का मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन से है और कांग्रेस आर का मीनिंग यहाँ पे रिक्विजिनिस्ट से। कांग्रेस ओ जो थी वो कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली अथवा वरिष्ठ नेताओं का एक संगठन था, समूह था, और कांग्रेस आर जिसका नेतृत्व करने वाली देश की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। इसके पश्चात 1978 में एक नई कांग्रेस बनती, जिसको कांग्रेस आई के नाम से हम जानते हैं, और इसका नेतृत्व जो किया वो किया श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1969 का जो कांग्रेस का जो विघटन हुआ, उसके पीछे मूल कारण था कि 1969 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और उस दौरान राष्ट्रपति चुनाव होने थे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अलग मत थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी
जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे उनको राष्ट्रपति चुनाव लड़ाया जाए, तबकि कांग्रेस ओ के अंदर, ओ मतलब कांग्रेस के अंदर जो ताकतवर शक्तिशाली नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का जो समूह था, उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस ओ की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। और उसी दौरान इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीवी गिरी को अपनी अंतरात्मा की आवाज से सभी संसद के सभी सदस्यों से आह्वान किया कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट दे। और कांग्रेस के आधिकारिक जो नेता थे नीलम संजय रेड्डी चुनाव हार गए और इंदिरा गांधी की अगुवाई करने वाले जो बीवी गिरी थे वो भारत के राष्ट्रपति पद के रूप में चुने गए। और इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर एक कलह हुई कि इंदिरा गांधी के द्वारा खुद कांग्रेस के प्रत्याशी को हार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। और यहीं से ही कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, एक कांग्रेस आर जिसका नेतृत्व किया इंदिरा गांधी के द्वारा, और दूसरी कांग्रेस हो जिसके अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ जितने भी जो नेता थे, जिसमें के कामराज है, एस निजलिंगप्पा है, मोरारजी देसाई आदि कई ऐसे नाम आते हैं। और उसी की बाद में फिर 1978 में कांग्रेस आई जो है जिसका नेतृत्व किया इंदिरा गांधी ने। चुनाव चिन्हों की अगर बात करें तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह 3 बार बदले गए। पहला चुनाव चिन्ह अगर रहा तो रहा बैल की जोड़ी, बैल की जोड़ी के रूप में चुनाव चिन्ह रहा। और दूसरा चुनाव चिन्ह रहा गाय और बछड़ा, दूसरा चुनाव चिन्ह रहता है गाय और बछड़ा। और उसके बाद में चुनाव चिन्ह रहा हाथ का पंजा। इस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान अपने 3 चुनाव चिन्ह बदले हैं। अगर कांग्रेस की अगर बात करें वर्तमान में तो कांग्रेस से लगभग देश को 7 प्राइम मिनिस्टर और 8 प्रेसिडेंट प्राप्त हुए और लगभग 63 बार 63 बार कांग्रेस जो है वो टूट का शिकार हुई। कांग्रेस का लगभग 63 बार क्या हुआ है, विघटन हुआ है। अगर वर्तमान में हम बात करें तो 2004 में जब 14वां लोकसभा चुनाव था, इस 14वें लोकसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस को सत्ता हासिल नहीं हुई तो उस दौरान, क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें किसी एक पार्टी को अगर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनानी है तो 272 सीट मिलना जरूरी है। अगर ये सीटें नहीं मिल पाती है कोई किसी पार्टी को तो लोकसभा के चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा सीटें जो पार्टी हासिल करती है वो अगर अन्य दलों के साथ मिलकर गठबंधन बनाकर अगर ये आंकड़ा पार कर लेती है तो वह बनने वाली सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। ऐसा ही हुआ 2004 जब 14वां लोकसभा चुनाव था। इस लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस को लगभग 145 सीटें मिली, लेकिन ये सीटें मेजोरिटी के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस प्लस अन्य दलों को मिलकर, अन्य जो राजनीतिक दल है उन दलों को मिलकर एक संगठन बनाया जिसे यूपीए के नाम से जाना जाता है। और यूपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और इसी यूपीए के दम पर ये मेजॉरिटी हासिल की और कांग्रेस ने 2004 और 2009 के 14वें और 15वें लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे। उस दौरान देश में आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन और मनरेगा, ये 2 ऐसे कार्यक्रम चालू किए गए जिनकी मनमोहन सिंह की सरकार में काफी बढ़ाई की गई। तो इस प्रकार से 1885 से शुरू की गई यात्रा यूपीए पर आकर पूरी हुई और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी अगर हम बात करें तो भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसके वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। हालांकि वर्तमान का जो 7वीं लोकसभा वर्तमान में कार्यरत है उसमें एनडीए की सरकार है, लेकिन कहीं न कहीं अगर बात करें
तो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने 7 पीएम अपने देश में दिए हैं, 8 प्रेसिडेंट अपने दिए हैं, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लगभग 49-50 साल तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, जैसा कि आपको पता है चुनावी दौर इस समय चल रहा है, 18वां लोकसभा चुनाव इस समय होने जा रहा है, डेट लगभग जारी कर दी गई है। तो आने वाले वीडियो में मेरे द्वारा आपको 1952 से लेके वर्तमान तक होने वाले जो लोकसभा चुनाव है उन सब की क्रम से आपको अलग अलग वीडियो के जरिए आपको जानकारी दी जाएगी। आज ही के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।